चलिए, अभी जो चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में 11th क्लास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तीन इक्वेशन के बारे में हमने बताए थे। एक जो था v बराबर u प्लस ए टी था, है ना। दूसरा क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था, ना। तीनों के बारे में हमने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर तीनों फॉर्मूला का प्रूफ देखना है तो तीन विधि से प्रूफ यहाँ पर किया जाता है। एक जो था जनरल मेथड से, तो जनरल मेथड से हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, है ना। जनरल मेथड से तीनों फॉर्मूला को ऑलरेडी हमने प्रूफ क्या हुआ कर चुके हैं। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के मदद से इसको प्रूफ किया जाता है। तो ग्राफ के मदद से हमने एक फॉर्मूला कल ही प्रूफ किए हैं, v बराबर यू प्लस ए टी को, है ना। दो फॉर्मूला यहाँ पर बच रहा है, एक है पोजीशन टाइम रिलेशन और दूसरा क्या है वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये दोनों फॉर्मूला का अभी हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। इसके बाद तीसरा जो होता है कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड से भी ये तीनों फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ होता है। तो तीन तरीका से प्रूफ किया जाता है, जनरल मेथड, ग्राफिकल मेथड और एक क्या हो गया कैलकुलस मेथड, है ना। तो अभी जो डिस्कस हो रहा है किसके बारे में हो रहा है, ग्राफिकल मेथड के बारे में करना। तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, दूसरा फॉर्मूला देखिएगा जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन कहते थे। पोजीशन टाइम रिलेशन में पहले कौन सा फॉर्मूला आता है ये जानिए, कौन सा आता है, s बराबर यू टी प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसी को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ मानिएगा। देखिए इधर मान लेते हैं कि टाइम है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है टाइम एक्सप्रेस कर रहा, टाइम बता रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस के अलोंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई एक्सिस के अलोंग जो है वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, वेलोसिटी। इधर टाइम, इधर क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं जो पहले से उसके पास वेलोसिटी है, पहले से उसके पास क्या है वेलोसिटी, मतलब चल रहा है कुछ स्पीड से, कुछ स्पीड से क्या हो रहा है चल रहा है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का स्पीड पहले से u है, क्या है u है। और दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सेलरेट, स्पीड इसका बढ़ते जा रहा है। तो स्पीड बढ़ेगा तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। आज अच्छे समझना क्योंकि आधा डिस्कस कल किया हुआ है ना, सेम वही फिगर रहेगा। तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से ग्राफ जा रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी u था, इस पॉइंट पर आ गया, तो इस पॉइंट पर आया तो वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लिए, v। अब यहाँ पर आने के लिए कुछ टाइम तो लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा तो इसको t मान लेते हैं। यहाँ से तक समय को क्या मान लीजिएगा, t मान लीजिए। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको फिर यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मिला देते हैं। अब इसका नाम रख दीजिए ABCD करके, जो भी रखना है ना। तो रखिए, यहाँ पर इस पॉइंट को A मान लीजिए, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको क्या मान लेते हैं F मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, ABCDEF मान लिए हैं। अब बताइएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, u है। यहाँ से डिस्टेंस क्या है u, ग्राफ में दिखना है, ये वेलोसिटी u बता रहा है। यहाँ से दूरी क्या है v है, तो ये वाला दूरी क्या होगा v माइनस u, और जो दूरी ये होगा वही दूरी क्या होगा डिस्टेंस ये होगा। तो यहाँ भी v माइनस क्या हो गया u, तो यहाँ से डिस्टेंस v माइनस क्या हो गया u हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है t है, क्या है t है, और ये u है। कोई दिक्कत है नहीं है। ये जो ग्राफ है कौन सा ग्राफ है बता सकते हैं, vt ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में खींचे हैं। तो कौन सा ग्राफ होगा, vt ग्राफ, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसमें हमने क्या माने कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u स्पीड से क्या हो रहा है, u वेलोसिटी से गति कर रहा है, मूव कर रहा है, और t समय के बाद इसका वेलोसिटी क्या होता है v हो जाता है, जिस पर एक एक्सेलरेशन a वर्क करता है। कौन सा एक्सेलरेशन a लग रहा है। उसी तरह से मान के लिखना है जैसे कल माने थे, सेम टू सेम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। चलिए अब यहाँ पर फिगर में आप क्या क्या देख रहे हैं, जब इतना समझ में आ गया तो बताइएगा E से लेकर के D तक क्या होगा, ED बराबर T होगा, ED बराबर क्या होगा T होगा, EF बराबर क्या होगा U होगा, ये भी जान रहे EF बराबर U होगा। उसके बाद बताइएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, वाह BC बराबर हो गया V माइनस क्या हो गया U हो जाएगा। ये है BC V माइनस U। और ED बराबर जो T है वो CF बराबर भी होगा ना, होगा
ईडी बराबर क्या होगा सी एफ, दोनों बराबर क्या होगा टी होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब हमें एक चीज और जानते हैं कि जब VT ग्राफ खींचते हैं तो VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? हाँ डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट है। VT ग्राफ के एरिया को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और VT ग्राफ के स्लोप को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहिए उसको? एक्सेलरेशन कहते हैं। VT ग्राफ के स्लोप को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और उसके एरिया को क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखना है? VT ग्राफ के एरिया को, एरिया का मतलब क्षेत्रफल के एरिया को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। VT ग्राफ के एरिया को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कितना ग्राफ बन रहा है, कौन सा एरिया होगा बताइएगा? ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चला है ना, ये वाला ग्राफ, तो इसका छाया पूरा पड़ेगा यहाँ तक, क्या पड़ेगा? तो ये सब पूरा एरिया होगा इसका, सब इसी का घर है ना, ये सब पूरा एरिया होगा। समझ में आ गया? ये एरिया निकाल लेना इस जगह का, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस जगह में दो चीज दिख रहा है, एगो ट्रेंगल दिख रहा है और एगो हाँ रेक्टेंगल दिख रहा है। एक ट्रेंगल एक रेक्टेंगल, त्रिभुज और आयत। त्रिभुज और क्या दिख रहा है? आयत दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़िएगा तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? पूरा क्षेत्रफल निकालना है। विस्थापन निकालने का मतलब क्या होगा? पूरा क्षेत्रफल निकालना है। विस्थापन निकालने का मतलब क्या है? पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल प्लस क्या देगा? इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर क्या करना है? जोड़ देना है। बराबर मारेंगे जहां, क्या करना है? जोड़ देना है ना। तो देखिए सिंपल क्या लिखना है, इसलिए हो जाएगा, इसलिए हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन बराबर जो होगा वो क्या होगा? एरिया। किसका एरिया बताइए तो? यहां से बी डी, अच्छा बी सी डी ई एफ फिर बी, क्या होगा? बी सी डी ई एफ और फिर से बी लिख देना है, तो पूरा बंद हो गया। किसका एरिया? देखिए बी सी डी ई बी एफ और फिर क्या होगा? बी। तो दोबारा फिर बी लिखने से क्या हो कि आपका पूरा बंद हो गया। क्या हो गया? बंद। इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? दो भाग में निकलेगा। पहले इस ट्रेंगल का निकलेगा, फिर इस रेक्टेंगल का निकलेगा। इन होगा। तो इसमें कैसे निकलेगा? देखिए एरिया ट्रेंगल, नाम देखिए बी सी एफ। एरिया ट्रेंगल बी सी क्या हो गया? एफ प्लस एरिया है ना रेक्टेंगल, अब किसका होगा? क्या? हाँ एफ सी डी ई, क्या देगा? एरिया हो गया एफ सी डी ई, चतुर्भुज को लिखते हैं। अरे एफ सी डी ई नहीं हुआ? तो दोनों का एरिया निकालकर क्या करना है? जोड़ना है। अब आप लोग समझदार तो है ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाँ क्या होता है? हाफ गुने बेस गुने हाइट। ठीक बोले ना? तो हाफ हो गया। अब आधार के जगह पर क्या रखा गया बताइए इसमें? इस हाँ एफ सी, क्या रखा गया? एफ सी हो गया। और ऊंचाई के जगह पर क्या रखा गया? बी सी। तो क्या हो गया? बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये निकल गया। अब प्लस इसका एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुने चौड़ाई। फिर आयत का लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई। तो लंबाई कौन है? ईडी। क्या है? ईडी हो गया। अभी ईडी जांच चलता ज्यादा करके इंडिया में, ईडी हो गया। और इसका क्या है? ई एफ। सीडी या ई एफ लिखे, बात बराबर हो जाएगा। सीडी लिखे या तो ई एफ लिखे, दोनों तो चौड़ाई है। चलिए तो सी ई एफ लिख दिए ना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर हाफ का हाफ हो जाएगा ना। क्या हो गया? हाफ का हाफ। अब यहाँ पर एफ सी जो लिखा हुआ है, बी सी जो लिखा हुआ है, बी सी को आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं? चलिए एफ सी हाफ गुने हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा ना, हो जाएगा एफ सी पर क्या रखा जाएगा? टी रखा जाएगा। और बी सी का क्या हो जाएगा? भी माइनस यू। क्या हो जाएगा? भी माइनस यू। अब प्लस ईडी पर क्या होगा? टी रखा है। और इसके जगह पर क्या हो जाएगा?
यू क्या हो जाएगा यू। तो सबका वैल्यू हमने रख दिया, देखिए बढ़िया से क्या क्या सबका वैल्यू रखे। हाफ का हाफ रह गया, एफ सी है, क्या है एफ सी, एफ सी यहाँ पर, एफ सी यहाँ पर टी रखा गया, क्या रखा गया टी, तो हमने टी रख दिए। बी सी है, बी सी यहाँ पर क्या रखा गया वी माइनस यू, तो हमने वी माइनस यू रख दिए। प्लस है, प्लस ई डी है, ई डी यहाँ पर क्या रखा गया टी नहीं रखा गया, तो हमने क्या रख दिए टी रख दिए। और ई एफ है, ई एफ यहाँ पर क्या रखा गया है ना ई एफ, ई और ई एफ के जगह पर यू, तो क्या रख दिए यू रख दिए। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला से आप पढ़े थे कल वाला, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, v बराबर यू प्लस क्या होता है ए टी। तो सिंस आप जानते हैं पहले से पढ़े थे कि v बराबर यू प्लस क्या होता है ए टी होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही पढ़े थे ना, v बराबर यू प्लस क्या होता है ए टी। तो इंप्लाई, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाता है यस से, कैसे लिखाता है यस से। तो इधर यस लिखा गया तो डिस्प्लेसमेंट है, इधर हाफ हो गया, अब गुने टी हो जाएगा, और v की जगह पर u प्लस क्या रखाएगा ए टी, अब फिर माइनस क्या है u, अब फिर प्लस ये u गुने टी क्या होगा यू टी हो, क्या हो जाएगा यू टू। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत रहेगा दोबारा घर में देख लीजिएगा है ना, तो और समझ में आते रहेगा ना। यू क्या हो गया कट जाएगा, प्लस यू माइनस यू कट गया ना, तो यस बराबर क्या होगा बताइए तो, हाँ हाफ, देखिए ए टी आए ना अंदर में, अंदर में ए टी बचेगा, ए टी बच गया, फिर गुने टी बाई टू हो जाएगा, ये टी बाई टू है ना बाहर, तो अंदर में ए टी बाहर में टी बाई टू, दोनों गुना होगा कि नहीं होगा, दोनों गुना हो गया, और प्लस यू टी का प्लस यू टी रह गया। तो पहले यू टी लिख लीजिए, पहले क्या लीजिए यू टी को पहले कर दिए, और यहाँ पर क्या हो गया हाफ, और ये टी गुने टी क्या होगा टी स्क्वायर, तो यस बराबर यू टी प्लस क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा विधि से निकल गया ग्राफ विधि से निकल गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कल से हार्ड था लेकिन एक बार में समझ में आ गया, क्यों आ गया समझ में, क्योंकि आधा कल पढ़े थे ना फिगर, इसलिए आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। ठीक है लिखिए, तो दूसरा देखिएगा, तीसरा जो प्रूफ है वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, शांत रहेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलिए या तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलिए, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर पोजीशन में बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तीसरा जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इसमें होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है टू ए एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है टू ए एस, इसका प्रूफ करना है। इसका भी सेम वही ग्राफ रहेगा, सेम ग्राफ क्या रहेगा वही रहेगा, तीनों का ग्राफ समझिए सेम ही है ना। इसमें भी देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, यू बेग से शुरू हुआ है, टी समय के बाद बेग क्या होता है भी हो जाता है, यू बेग से स्टार्ट हुआ, टी समय के बेग क्या होता है भी हो जाता है। इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ए लग रहा है, क्या लग रहा है ए लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक टी होगा, ये भी टी, तो ये भी क्या होगा टी होगा, कोई दिक्कत है। यहाँ से यहाँ तक यू है, ई से लेकर के एफ तक यू, और ए से लेकर के ई तक क्या है ए से लेकर ई तक भी है, तो ये वाला क्या होगा ए से एफ तक क्या होगा भी माइनस यू, तो ये भी भी माइनस क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है तक बात, जैसे है ग्राफ सेम टू सेम वही है, यहाँ भी वही नियम लगेगा। VT ग्राफ के एरिया को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा एरिया लिखा गया किसका भाग, नाम रखिए बी सी डी ई एफ और क्या हो गया डी हो गया। यानी जो ये फिगर दिख रहा है पूरा का पूरा, इसे दो पार्ट लेके चले थे ना पिछले वाला में, यहाँ पर पूरा एक ही बार में निकालना एरिया, अलग अलग ना एक ही बार। तो ये जो यहाँ से दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। किस प्रकार का चतुर्भुज है समलंब यानी ट्रेपेजियम, क्या ये बन रहा है ट्रेपेजियम बन रहा है, इसी को अंग्रेजी में ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी सकते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज कर दें तब इसका नाम रखा है जानते हैं बी डी ई एफ, बी डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बी डी ई एफ का क्या होगा क्षेत्रफल, बी डी ई एफ, ये समलंब चतुर्भुज यहां से यहां तक बना है ना।
यहां से यहां तक ये क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं फॉर्मूला, इसका होता है हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का क्या होता है योग, और गुने क्या होता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये होता है गुने होगा समांतर भुजाओं के बीच के क्या होता है दूरी होता है। यानी इंग्लिश में देखा जाता है हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ क्या होता है पैरेलल साइड और मल्टीपल, है ना, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ना देगा डिस्टेंस बिटवीन द क्या देगा पैरेलल साइड। कोई दिक्कत है, तो समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट को तो यस से लिखते हैं ना, हाफ गुने समांतर भुजा कौन कौन सा है, एक है EF और एक है BD, यही दोनों भुजा समांतर ना, ये दोनों भुजा क्या है समांतर है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो इसका नाम क्या है EF, यहीं से तक रहे ऊपर थोड़ा जाएगा, E और क्या हो गया F, है ना, इस भुजा हो गया EF, अब गुने इसका क्या हो गया BD, EF गुने क्या हो जाएगा BD, कार्य खत्म। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यही वाला होगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा ED, क्या देगा ED, तो गुने हो गया ED। कोई दिक्कत है, ED के जगह पर आप FC भी लिख सकते हैं या CF लिख सकते हैं, जो ED है वही क्या है CF भी है, जो ED है वही क्या है CF है। तो यहां पर देखिए S बराबर हो गया हाफ गुने EF और गुने क्या हो जाएगा BD, EF कहां गया EF, यही ना EF और गुने क्या देगा BD प्लस, सॉरी हाँ यहाँ प्लस में होगा योग तो प्लस, ठीक क्या होगा प्लस, अब फिर गुने ED जब पर क्या रखेगा CF, क्या रखाएगा CF। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस होगा समांतर भुजाओं का योग, तो बीच में क्या होगा प्लस। तो समांतर भुजा में एक है EF और दूसरा क्या है BD, क्या है BD, तो EF प्लस क्या हो गया BD, और दोनों भुजा के बीच की दूरी ED क्या है ED लिखिए या तो FC लिखिए, बात करेगा बराबर, तो FC CF कर दिए FC या CF, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे चलिएगा, इसके VT ग्राफ के स्लोप को क्या कहते हैं एक्सेलेरेशन, हाँ VT ग्राफ के स्लोप को क्या कहते हैं, स्लोप को एक्सेलेरेशन कहा जाता है, एक्सेलेरेशन कहा जाता है। इसलिए A बराबर क्या होगा बताइए, तो स्लोप कैसे निकलेगा इसका BC बटे CF, BC बटे क्या होगा CF ना होगा। अब BC कैसे निकलेगा पता है, BC बराबर जो होगा वो होगा BD माइनस CD, ना देगा BD माइनस क्या होगा CD, समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, या तो V माइनस U लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए V माइनस U, तो इंप्लाई A बराबर जो होगा V माइनस U अब बटे क्या होगा CF, तो इसलिए CF बराबर क्या लिखे है, इधर आएगा CF गुना हो जाएगा ना, तो V माइनस U अब बटे क्या होगा A हो जाएगा, समझे, ये समझे। VT ग्राफ के स्लोप को एक्सेलेरेशन कहते हैं, तो A बराबर स्लोप कैसे निकलता है tan थीटा होता है ना, तो यहाँ पर थीटा मानिए तो tan थीटा, और tan थीटा बोल क्या लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC और आधार क्या हो गया CF, कल ही बताया था निकालने के लिए ना, तो BC बटे CF हो गया। अब BC क्या है V माइनस U है, तो V माइनस क्या रखा गया U रखा गया, और जैसे नीचे CF था वैसे रहने दीजिए, CF का मान नहीं रख रहे हैं, कोई दिक्कत है, रख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पर A इधर आ गया, CF क्या होगा ऊपर चला गया, A नीचे आएगा CF उधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा ना, और उधर जाकर क्या होगा नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखिए इससे समीकरण 1 से, समीकरण क्या हो गया 1 से हम क्या लिख सकते हैं, S बराबर हाफ हो गया, और EF को लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है लिखिए कोई दिक्कत है, EF प्लस क्या हो गया BD, अब गुने CF के जगह पर क्या रखाएगा V माइनस U बटे A, CF के जगह पर V माइनस U बटे क्या रखाएगा A रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है, चलिए ठीक है। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे समझिए ना,
इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत होगा? तो किसी तो बताया हुआ है ना। अब यहां पर देखिए यस बराबर हो गया, यस बराबर ई एफ के जगह पर क्या रखाएगा पता है? मिट गया। ई एफ के जगह पर क्या रखाएगा? यू रखाएगा। फिगर में देखिए यू था और बी डी जगह पर भी था। क्या था? भी था। तो यू प्लस क्या हो जाएगा? भी। हाफ गुने यू प्लस भी। इधर क्या होगा? भी माइनस यू। अब बटे क्या हो जाएगा? ए। अब ए और हाफ इधर इधर ले 2a एस हो जाएगा। हाफ भी इधर आएगा तो 2 से गुना हो जाएगा ना। ए इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 2a एस हो गया। समझ रहे ना? दोनों नीचे में है, इधर आएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा। तो 2a है कि नहीं नीचे में? इधर आएगा तो ऊपर गुना हो गया, यस का यस रह गया, 2as हो जाएगा। और उधर क्या हो जानते हैं? इसको लिख सकते हैं भी प्लस यू और इंटू भी माइनस यू, लिख सकते हैं ऐसा। और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बोले है ना? ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। कितना प्लस बोल रहा है ना? 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस क्या होगा? यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पर इसको लाइए यू स्क्वायर को इधर, तो यू स्क्वायर प्लस में हो गया और 2as बराबर क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर। इसलिए भी स्क्वायर बराबर आप क्या बोलेगा? यू स्क्वायर और प्लस 2a क्या होगा? यस, यही निकल गया भी स्क्वायर बराबर। तीसरा फॉर्मूला भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया ग्राफिकल मेथड से। चलिए ठीक, नोट कीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछिए। चलिए शांत रहेगा। अभी जो हमने बताया थे, जितना प्रूफ किए थे, सब ग्राफिकल मेथड था। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कैलकुलस मेथड द्वारा ने। कैलकुलस मेथड थोड़ा नया मेथड है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। और इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही नहीं, कुछ कुछ जो पहले से पढ़े होंगे, डेमो क्लास में तो पढ़ाए थे इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताए थे। जो बाद में वो सबका स्टूडेंट का दिक्कत होगा तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है इसमें। पहले मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, अपने माना कि ए त्वरण, माना कि कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील क्या है? गतिशील वस्तु है, वस्तु है जिस पर ए त्वरण कार्य कर रहा है। कौन सा त्वरण कार्य कर रहा है? ए त्वरण कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई वस्तु है जो त्वरण ए से क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। किधर कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। तो ये इस तरह मान लेते हैं कि लेट्स ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन है ना, विथ एक्सेलरेशन क्या हो गया? ए, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू क्या है? u है ना। मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक जो वेग है t बराबर 0 समय पर वस्तु का जो वेग है, वस्तु का वेग वो u है। क्या है? u है। तथा t समय पर, तथा क्या रहेगा? t समय पर वेग भी हो जाता है। पर वेग क्या होता है? भी हो जाता है। ये मान के चलते हैं। क्या समझे? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है जो t बराबर 0 समय पर u वेग से चल रहा है। कौन सा वेग से? u वेग से। और इस पर एक त्वरण लग रहा है a। त्वरण कौन सा लग रहा है? a लग रहा है ना। और t बराबर t समय पर इसका वेग भी हो जाता है। वेग क्या होता है? भी होता है। ऐसा हमने मान कर चले हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करिएगा, देखिए आपने पढ़े थे एक्सेलरेशन कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यदि इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको बोलिए तात्क्षणिक त्वरण। क्या होगा बता सकते हैं? ए बराबर जो होगा वो dv बाय क्या होगा? dt होगा। पढ़े थे ए बराबर dv बाय क्या होता है? dt होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा बताया है ना, ए बराबर dv बाय क्या होता है? dt होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी एक क्षण पर, किसी क्या है? एक क्षण पर एक्सेलरेशन निकला है ना। ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेगा, इधर लाइएगा dt को, तो a गुने dt बराबर हो जाएगा dv। इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो a गुने क्या हो गया? dt। इधर देखना है, a गुने क्या होगा? dt बराबर क्या हो गया? dv हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बताइएगा, शुरू में इसका समय क्या था? 0 था,
अब बाद में इसका समय क्या हुआ, टी हुआ। तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसे यहीं से देखिए एक नया शब्द आ रहा है, ऑन इंटीग्रेटिंग, यानी समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब ये समाकलन का नियम मैथ में पढ़ना है 12th क्लास में जाकर, 11th में भी नहीं, 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ना है। अभी जो 12th में पढ़ रहा है उसको भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, सेकेंड बुक में पढ़ना, 2 बुक चलता है 12th में मैथ, पहला बुक में नहीं दूसरा बुक में पढ़ना है, दूसरा बुक में है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना तो इसका साइन ऐसे लगाते हैं, इस तरह से, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। तो इधर भी लग गया ए डी टी, अब बराबर इधर भी क्या हो गया, डी भी हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इधर समय का इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, समय को, जिसमें डी लगल रहता है ना उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो समय में डी लगा हुआ है, टी में डी लगा हुआ है, ए में डी लगा हुआ है नहीं, टी में डी लगा हुआ है। देखिए इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, टी का हो रहा है, किसका हो रहा है, टी का। और टी कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से, कहां से, तो नीचे जीरो लिखना है, ऊपर क्या रखना है, टी रखना है। जीरो से लेकर के टी तक गया है, जीरो से लेकर के कहां तक गया है, टी तक। पहले समय जीरो था, बाद में समय क्या हुआ है, टी हुआ। तो जीरो से लेकर के कहां लिए हैं, टी तक लिए हैं। इधर किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, भी का, भी मतलब वेलोसिटी, क्या हो रहा है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रहा है, यू से, तो नीचे यू रखागा, ऊपर क्या होगा, भी होगा। इस प्रकार से इंटीग्रल साइन, ये लोअर लिमिट कहलाता है नीचे वाला, ऊपर वाला अपर लिमिट कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो ए जो अलग चीज है ना, ए नहीं बदल रहा है, ए बदल रहा है, नहीं बदलता, ए को बाहर निकाल लीजिए, ए बाहर निकल गया, इधर जीरो ऊपर टी और यहाँ डी टी लिखाएगा, और इधर हो गया डी भी बच गया। तो डी भी का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है किसी को, भी होता है, सही बोले, क्या होता है, भी होता है। जैसे कि ds का इंटीग्रेशन दे रहेगा, ds का x होता है, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी होगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट बंद कर देना है, और नीचे u, ऊपर क्या रखाएगा, भी रखाएगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। इधर क्या होगा देखिए, ये तो बाहर निकल ही गया, dt का क्या होगा, t होगा। उसी प्रकार से जैसे ds का x, dv का भी, तो dt का क्या होगा, t। याद रखना, इतने नहीं याद रहेगा, तो उतना बड़ा चीज याद रखते हैं, ये नहीं याद रहेगा। t हो गया, नीचे जीरो, ऊपर क्या हो गया, t हो जाएगा। इधर हो गया v पर। देखिए अब क्या होता है, इसका नियम होता है, पहले v के जगह पर ऊपर ला रखाता है वैल्यू, तो v के जगह पर ऊपर ला भी रखाएगा, अब फिर नीचे ला रखाता है, तो नीचे क्या होगा, माइनस बीच में देकर u रखाता है। जब इसको हटाइएगा ना ब्रैकेट को, तो इसके जगह पर पहले ऊपर ला रखाएगा भी, और फिर बीच में घटाव देकर फिर क्या रखाएगा, नीचे। तो भी के जगह पर पहले भी रखाएगा, घटाव भी के जगह पर क्या रखाएगा, यू रखाएगा। यहाँ भी बात वही होगा, ए बार होगा, टी के जगह पर पहले क्या रखाएगा, टी रखाएगा, और घटाव देकर टी के जगह पर क्या रखाएगा, जीरो। इधर भी माइनस क्या होगा, यू। तो अब बताए टी घटाव जीरो कितना होगा, टी होगा, और टी को ए से गुना कीजिए तो ए टी, इधर क्या होगा, भी माइनस यू। अब इधर यू माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, यू अब प्लस क्या हो गया, ए टी बराबर भी, इसलिए भी बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी। प्रूफ हो गया। तो इस विधि से भी प्रूफ होता है। ये कौन सा विधि हो गया, कैलकुलस विधि हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, लिखिए।